सनातन धर्म में भाद्रपद मास का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण समय होता है जो कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास बीतने के बाद हिंदू पंचांग का छठा यानी कि भाद्रपद मास, जिसे भादों भी कहते हैं, प्रारंभ हो चुका है। सावन मास की तरह ही भादों का महीना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक व्रत, पर्व, त्योहार आदि पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज व्रत, गणेशोत्सव, ऋषि पंचमी आदि प्रमुख हैं। भादो मास में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों ने सदियों से भारतीय परंपराओं और धर्म को लोक संस्कृति के साथ साथ समृद्ध भी किया है और देश दुनिया में भारतीय हिंदू सनातन धर्म का डंका बजाया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस मास में जहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रथम पूज्य देवता आदिदेव श्री गणेश जी का जन्मोत्सव भी होता है। इस प्रकार भादौ मास कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का एक मार्ग दिखलाता है। भाद्रपद मास चातुर्मास के 4 पवित्र मासों का दूसरा मास है, जो धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन शैली में संयम और अनुशासन के महत्व को अपनाता और बताता है। इस मास में अनेक लोक व्यवहार के कार्य निषेध होने के कारण यह मास शून्य मास भी कहलाता है। इसमें नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई आदि मांगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं। इसीलिए यह मास भक्ति, स्नान, ध्यान करने के लिए उत्तम समय माना गया है। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भादौ मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ आदि करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्तित्व निखारना इसी भादौ मास से ही शुरू किया जाता है। हिंदू पंचांग में जितनी भी तिथि और मास के माह के दिन बताए गए हैं, वे सब कोई न कोई संदेश अवश्य देते हैं। वहीं भाद्रपद मास संस्कृत के भद्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सभ्य। दरअसल यह महीना व्यक्तित्व निखारने का महीना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। वहीं भाद्रपद मास के ठीक पड़ने वाले पहले माह को शिव जी का पवित्र मास सावन मास कहा जाता है। जिस प्रकार से सावन मास रिमझिम पानी बरसाता हुआ बीत जाता है, ठीक उसी प्रकार इसका जल धरती में भीतर तक उतरता है और ऐसे ही भक्ति हमारे भीतर तक बस जाती है। इसी प्रकार जब श्रावण के बाद दूसरा यह मास भादौ लगता है, तो यह भी रिमझिम फुहारों के साथ ही आता है। जब व्यक्ति के भीतर तक भक्ति उतर पड़ती है, जहाँ श्रावण मास भगवान शिव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहीं भादौ मास भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इस प्रकार से आपके व्यक्तित्व में विनम्रता, अपनत्व और समत्व जैसे भाव आ जाते हैं। सभ्यता हमारे व्यक्तित्व में उतर पड़ती है। भादौ मास का यह महीना तेज बौछारों वाला बारिश का महीना होता है। यह सिखाता है कि जब भी कोई काम करिए तो जम कर करिए। भादौ का समय यही बताता है, जैसे तेज तत्काल पानी बह जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह वक्त भी लगातार गुजर रहा है। हमें इसे ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। तो ये तो ही भादौ मास की प्रारंभिक बातें। अब आइए आपको भादौ मास की पावन और अद्भुत कथा भी सुना देते हैं। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुंचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादौ मास का महत्व सुनाया। भाद्रपद मास अथवा भादौ मास का महत्व ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें सुनाया था। इसीलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादौ मास में व्रत करके महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपत्ति शंबल और सुमति, इन दोनों को देवयोग से कोई संतान नहीं हो रही थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादौ मास के स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान कर लिया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर उत्पन्न हो गया। इसके फलस्वरूप भाद्रपद मास का वह संपूर्ण स्नान नहीं कर सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे नरक की यातनाएं भोग कर कुत्ते की योनि में जन्म मिला। इस योनि में भूख और प्यास से वह अत्यंत दुर्बल हो गया। कुछ काल तक व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया और जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिला। अचानक ही वह टुकड़ा उसके मुख से छूटकर जल में गिर गया। देवयोग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी उसी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ।
ठीक उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद भी उपस्थित हुए और अपना विमान लेकर उसे जल से होते हुए वैकुंठ ले गए। तब उसने यह कहा कि मैंने तो किसी भी जन्म में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, फिर यह वैकुंठ कैसे मिला। पार्षदों ने यह कहा कि तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं, इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार से प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान और दान आदि किया जाए तो उसे पुण्य फल की कितनी अत्यधिक प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से भाद्र मास की यह कथा होती है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम था नल। उनकी अत्यंत रूपवान और गुणवान पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा अपनी प्रजा का पालन मन लगा कर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण रूपेण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। पर इसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां टूट पड़ी जिसकी कोई गणना ही नहीं थी। वह अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके हाथी खाने में भी अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर सभी चुरा कर ले गए। घुड़साल के भी सभी उत्तम और अच्छे अच्छे घोड़ों को भी सभी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर भी धावा बोल दिया और उनका सब कुछ लूटकर उनके महल में आग लगा दी। बचा खुचा सब कुछ स्वाहा हो गया और धू धू करके जल उठा। ज्यों-ज्यों राजा साहब कुछ संभले तो जुआ खेलकर वह सब कुछ भी नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा और रानी को नगर छोड़कर अब राज्य से बाहर रहना पड़ा। जंगल जंगल, वनों और पर्वतों में घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे और तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं, यानी कि इस राज्य के राजा हैं। तो उस तेली ने राजा नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का जिम्मा सौंप दिया। राजा और रानी यह काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती थी और तेली और तेलिन के कड़वे और कठिन शब्दों का भी शिकार होना पड़ता था। किसी प्रकार से यह लोग चुपचाप सब कुछ सुन लेते थे। राजा अपनी अनेक जान पहचान वाली जगहों पर भी गए, परंतु शाप के कारण सब स्थान पर उनका अपमान ही हुआ और किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। अंततः राजा साहब जंगल में घूमते घूमते अपनी रानी से बिछुड़ गए। वह जहाँ तहाँ भटकने लगे। इस प्रकार दमयंती जंगल में अकेली ही रह गईं। बेचारी असहाय महिला क्या करती क्या न करती। अन्य सभी मुसीबतें भी वह झेल सकती थी, परंतु वह अपने पति के वियोग की अग्नि से कैसे बच सकती थी। फिर इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक दमयंती, जो कि रानी थी, उनकी भेंट अचानक ही एक ऋषि शरभंग ऋषि से हुई। ऋषि द्वारा पूछे जाने पर दमयंती ने अपनी सारी विपत्ति की कथा ऋषि शरभंग को कह सुनाई। शरभंग ऋषि ने दमयंती जी से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। चूंकि रानी तो साधनहीन थी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार से उन्होंने गणेश जी का उत्तम व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया। राजा और रानी गणेश जी के परम भक्त बन गए। इस प्रकार भाद्रपद की इस पवित्र महीने की यह द्वितीय कथा भी समाप्त होती है। मित्रों, भाद्रपद के महीने में कई तीज और कई सारे त्योहार पड़ते हैं। बस इसी कारण इसे हिंदू कैलेंडर का यह छठा महीना कई कारण से और कई महत्ताओं से विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह महीना 10 अगस्त से प्रारंभ होकर 7 सितंबर तक रहेगा। इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जो इस महीने का आखिरी दिवस होता है। इस महीने की पूर्णिमा पर आकाश में पूर्वा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनने के कारण ही इस मास का नाम भाद्रपद कहलाता है। ये चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों में दूसरा मास भी कहलाता है। वहीं पवित्र चातुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस पवित्र मास में कुछ खास नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो आइए बताते हैं कि आपको चातुर्मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शारीरिक शुद्धि अथवा सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर आदि का सेवन करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिएं। पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए एक भुक्त अर्थात एक समय भोजन करें या याचित, जो कि बिना मांगा गया भोजन हो, अन्यथा सर्वथा उपवास रखने का व्रत करें। और अपने मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें। लंबी उम्र के लिए और पुत्र पौत्रों आदि के लिए तेल का त्याग करें।
सौभाग्य आदि के लिए मीठे तेल का त्याग करें और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही अथवा भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली और बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। इन सभी चीजों का त्याग करके आप भाद्रपद मास के शुभ पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको भाद्रपद मास का यह पावन महत्व, भाद्रपद मास की वह अद्भुत कथाएं जो कि मैंने आपसे अभी साझा की हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको यह वीडियो, यह कथा और भाद्रपद मास का यह उत्तम महात्म्य पसंद आया है तो भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में उनका उच्चारण करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। जो भी मंत्र आपको याद हो उसे ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और एक नई कथा के लिए, एक नई धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। भाद्रपद मास की शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु।